सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, आप लोगों ने अब तक इस ट्रेलर को देख ही लिया होगा, इस टीज़र को, इस क्लिप को देख ही लिया होगा, जिसके अंदर सरासर मुसलमानों की और कुरान की बेअदबी की गई है, साथ साथ इस्लाम धर्म को नीचा दिखाने की पूरी साजिश है। इस छोटी सी क्लिप के अंदर, अभी तो ये छोटी सी क्लिप है, इस पूरी मूवी के अंदर और कितनी गंद भरी है और कितना मुसलमानों को बदनाम करने का इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बना रखा है। पता नहीं इस मूवी के अंदर और क्या क्या ऐसी मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत बातें और कुरान शरीफ की आयतें तोड़ फोड़ कर बयां की गई हैं, पेश की गई हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने। अभी तो ये सिर्फ मूवी की एक छोटी सी क्लिप है जिसमें ये दिखाया गया है कि कुरान शरीफ में ऐसा बताया गया है कि अपनी औरतों को अपनी खेती मानो। इसमें एक शैतान जैसी शक्ल का आदमी इस आयत को बताता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में आप लोग कहीं पर भी देख लीजिए, इस्लाम को टारगेट, अगर किसी को वायरल होना होता है तो वो इस्लाम को टारगेट करता है, किसी को ज़्यादा पैसा कमाना होता है, एकदम पॉपुलेशन, एकदम पॉपुलर होना होता है, वो इस्लाम को टारगेट करता है। इसी की तरह इस मूवी को बनाया गया है। ये एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के दिल में, मुसलमानों को उकसाने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए इस मूवी को बनाया गया है। इससे पहले भी मुसलमानों को टारगेट किया गया, आपने देखा होगा द केरला स्टोरी, उससे पहले आई थी द कश्मीर फाइल। आपने ये जो मूवियाँ देखी हैं, इसमें सरासर मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है और ये बताना चाहते हैं ये लोग कि मुसलमान ही ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और मुसलमान ही गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मुसलमान ही आतंकवाद फैला रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। और मेरे भाइयों, ये मूवी बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा, इस मूवी के खिलाफ आपको लीगल कार्रवाई करनी है। आप लीगल तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करें और इस मूवी को बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा। ये मूवी बैन हो जाएगी, ये मूवी बंद हो जाएगी, इसके बाद में एक मूवी और निकल कर आएगी जो फिर मुसलमानों के खिलाफ होगी। ऐसे ही ये बॉलीवुड वाले चलते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, इनको किसी के दीन धर्म से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनको पैसा कमाना है। अगर देखो मेरे भाइयों, अगर इनको पैसा ही कमाना है, इन बॉलीवुड वालों को पैसा ही कमाना है, तो ये अपनी माँ बहनों को धंधे पे बिठा दें, कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा। इस्लाम को टारगेट करने से बेहतर है, क्योंकि इस्लाम हमारा मजहब है, कुरान हमारी किताब है और इसके खिलाफ और इसकी आयतों के खिलाफ अगर कोई गलत बोलेगा तो ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इन्होंने जो है हमारे कुरान की बेअदबी की है इस मूवी के अंदर, मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश करी गई है इस मूवी के अंदर और इस मूवी को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मूवी बैन होनी चाहिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन लीगल तरीके से। सिर्फ बाइकआउट करने से या हैशटैग डालने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको कुछ करना है तो आप लोग लीगल तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अगर आप लोग लीगल तरीके से इस पर एक्शन लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कोई भी मुसलमानों के ऊपर वीडियो नहीं बनेगी। वरना अगर आप लोग ऐसे ही चुप बैठे रहे और अपनी दुनियावी कामों में लगे रहे, दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहे और अपने मकसद को भूल गए, जो मकसद, जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अगर बात आए, कुरान पर अगर बात आए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अगर बात आए, तो अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, औलाद, सबको कुर्बान कर दो। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं कि अगर कोई दीन पर बात कर रहा है, कोई कुरान को बदनाम कर रहा है, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है और आप लोग क्या कह रहे हो, अरे होगा यार, दुनिया में तो चल ही रहा है, अब हम क्या करें। तो भाई अगर ऐसा करोगे तो देखो, दुनिया में तो तुम ऐसा कह लोगे, लेकिन कब्र के अंदर जाके तुम्हें भी सवाल का जवाब देना है, हमें भी सवाल का जवाब देना है, सबको सवाल का जवाब देना है कि मेरे नबी पर, मेरी किताब पर, मेरे ऊपर उंगली उठाई गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगे? सोचो जरा मुसलमानों, क्या जवाब दोगे? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको सिर्फ बाइकआउट ना करें। इस पिक्चर को अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस किताब जो उनके ऊपर उतरी, उसकी इज्जत के लिए, मुसलमानों की इज्जत के लिए, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए, उनकी शान के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आप लोग ज़रूर अपनी आवाज़ बुलंद करें और लीगल तरीके से इस पर एक्शन लें। और ये फ़िल्म बिल्कुल बैन होना चाहिए और ये फ़िल्म रिलीज़ ना होना चाहिए। अगर ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तो इस हिंदुस्तान के अंदर आप लोग देख लेना क्या हो जाएगा।
मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें।